गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके बताने वाला हूँ। उनमें डिफरेंस क्या है इन्वेस्टमेंट्स का, और उनका क्या बेनिफिट है, और किस पर्पस के लिए और किस सिचुएशन के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं आज जस्ट शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के टोटल 4 तरीके हैं। वन है लमसम इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड है SIP इन्वेस्टमेंट जो सबको पता है, थर्ड है SWP इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ है STP इन्वेस्टमेंट्स। तो इन चारों का मैं आप शॉर्ट में आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। तो पहला वे है टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज लमसम इन्वेस्टमेंट्स। लमसम इन्वेस्टमेंट्स मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक अमाउंट आ गया 10 लाख या 20 लाख या 1 लाख, और आपको वन टाइम में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो उसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है कि जैसे आपको डायरेक्ट इक्विटी में जो शेयर मार्केट पे म्यूचुअल फंड डिपेंड रहता है, उस पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करना है तो इसमें वन टाइम आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट है जो डेट फंड्स है, जैसे आपको अमाउंट पार्क करना है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो डेट फंड जो शेयर मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते हैं उसमें आपका अमाउंट पार्क कर सकते हैं। तो इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेंगी, और डेट फंड में आप शॉर्ट टर्म में अमाउंट पार्क कर सकते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में आपको नीड है। इसके मेन दो बेनिफिट है। तो इसको कौन कर सकता है? जैसे किसी को बोनस मिला, किसी ने प्रॉपर्टी सेल करके एक अमाउंट मिला, या कोई बिजनेसमैन है उसको सडनली एक अमाउंट बिजनेस से बड़ा इनकम आया, तो वन टाइम वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे जिसने लॉन्ग टर्म के लिए आप 3 एंड अबो ईयर्स के लिए जैसे म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट वन टाइम में ही इन्वेस्टमेंट्स किया, तो उसके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए, बहुत टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए, और उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। और सेकंड है कि डेट फंड में जैसे किसी को इमरजेंसी फंड लगता है, या किसी को बच्चे का ट्यूशन फीस है, या कुछ शॉर्ट टर्म में उनको कुछ खर्चा आने वाला है या कुछ एक्सपेंस आने वाला है, उसके लिए आपको अगर अमाउंट स्टोर करना है तो डेट फंड, यानी जो शेयर मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते उसको बोलते हैं डेट फंड्स, उसमें आप अमाउंट पार्क कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में अमाउंट आपका रखते हो तो 2 to 3% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। FD में आप अमाउंट रखते हैं तो 5 to 6-7%, और उसमें लॉकिंग पीरियड भी रहता है। बट लिक्विड फंड जो बोलते हैं जो डेट फंड्स है, उसमें आपको रिटर्न 6 एंड अबो मिलता है, और उसमें कोई लॉकिंग नहीं रहता है। आप कभी भी आपका अमाउंट उसमें पार्क कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो उसमें कोई लॉकिंग नहीं रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, दैट इज अ लमसम। अभी मैं आपको सेकंड वे बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में, जो पॉपुलर है और जो सबको पता है। तो सेकंड वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ही है SIP, जो हम हमेशा बोलते हैं SIP करते हैं हम, SIP करो, मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान। तो ये क्या है? तो इसमें क्या होता है कि आप एक डेट डिसाइड करते हो, एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो, वो डेट को और वो फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होके वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक डेट डिसाइड की कि जैसे 2 तारीख आपने डेट डिसाइड की, वो डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके वो म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होंगे। तो आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो, इसमें फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं आप, मंथली आप डिडक्ट कर सकते हो, वीकली डिडक्ट कर सकते हो, ईयरली डिडक्ट कर सकते हो, क्वार्टरली डिडक्ट कर सकते हो। तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी डिडक्शन का SIP में आप रख सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स है, जैसे इसमें डिसिप्लिन और कन्वीनियंट है। जैसे डिसिप्लिन क्या है कि आपका हर महीने में फोर्सफुली आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो डिसिप्लिन में हर महीने में आपके अकाउंट से अमाउंट निकल के ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि इस महीने में खर्चा हुआ तो मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। ये EMI जैसा रहता है, आपका अमाउंट डिडक्ट होना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना है। तो आपको डिसिप्लिन रहता है इन्वेस्टमेंट्स करने का, और रेगुलर आपकी इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं। और दूसरा है कि इसमें आप एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, जैसे 500 से लेके
5,000 से लेके 10,000 से लेके कोई भी अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो और वो अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। तीसरा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी क्या रहता है कि जैसे आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की मंथली, उस मंथ में क्या होता है, एक मंथ में अगर मार्केट अप रहा तो आपको जो यूनिट रहते हैं म्यूचुअल फंड के वो कम मिलते हैं, और दूसरे मंथ में मार्केट डाउन रहा तो आपको यूनिट है म्यूचुअल फंड के ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें क्या आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है और आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है एसआईपी में। तो एसआईपी का बेनिफिट ये है, और इसको कौन कर सकता है, जैसे कोई सैलरीड है या कोई पर्सन है जिसको फिक्स इनकम आती है हर महीने में या कुछ हर क्वार्टरली में और ईयरली में, वो क्या कर सकता है, एक डेट डिसाइड कर सकता है और डेट के हिसाब से, जैसे किसी का सैलरी 30 तारीख को आता है या किसी का कुछ तारीख को आता है, वो तारीख के 2-3 दिन बाद वो डेट डिसाइड कर लेता है और डेट में ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होके वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और डिसिप्लिन में आपका इन्वेस्टमेंट्स होता है। और सेकंड है कि इसमें आप कोई गोल डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपको घर परचेस करना है उसके लिए डाउन पेमेंट लगता है, कार परचेस करना उसके लिए भी डाउन पेमेंट लगता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कुछ अमाउंट लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसके जैसे आपको डाउन पेमेंट लग रहा है 5 और 6 ईयर्स के बाद, तो आप एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ईएमआई जैसे 20,000 मुझे घर के डाउन पेमेंट के लिए, मैं अभी तो मेरे पास उतना अमाउंट नहीं कि मैं घर खरीद सकता हूँ, तो अब मैं एक ईएमआई डिसाइड करता हूँ, एक अमाउंट डिसाइड करता हूँ जैसे 20,000, 30,000, 40,000, वो अमाउंट मेरा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो और वो अमाउंट मैं 5 ईयर्स के बाद 4 ईयर्स के बाद जब मुझे घर खरीदना है वो डाउन पेमेंट के लिए विड्रॉ करके मैं यूज़ करूँ। तो इसमें आपका डिसिप्लिन भी रहेगा, आपका अमाउंट भी सेव होगा। तो ये हो गया एसआईपी के बारे में। अभी थर्ड वे, सबको दो वे तो सबको पता है, जैसे लमसम इन्वेस्टमेंट सबको पता है, वन टाइम करना पड़ता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबको पता है कि भाई ऑटोमेटिकली महीने में एक अमाउंट डिडक्ट होता है, पर थर्ड वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ये नहीं पता है। SWP मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान क्या रहता है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक डेट डिसाइड करते हो, आपका म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स रहता है और आपका म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी एक अमाउंट ग्रो हो चुका है, और वो अमाउंट को आपको आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको विड्रॉ करना है। ये विड्रॉ करना है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। तो उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड से अमाउंट डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में एक अमाउंट आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपका कॉर्पस है, 10 लाख का कॉर्पस है या 50 लाख का कॉर्पस है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, और आपको हर महीने में म्यूचुअल फंड से 50,000 आपको आपके अकाउंट में इनकम चाहिए या एक फिक्स इनकम चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से एक डेट डिसाइड कर सकते हो महीने की, और उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली हर महीने में आएगा सैलरी जैसे, और रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है म्यूचुअल फंड में, उसमें रिटर्न मिलते रहता है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट क्या है, इसमें आप एक रेगुलर और फिक्स इनकम आप स्टार्ट कर सकते हो हर महीने में। आपको ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उससे आप रेगुलर इनकम स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका इन्वेस्टेड भी रहता है म्यूचुअल फंड में, तो आप उसमें वो रिमेनिंग अमाउंट ग्रो भी होता है और एक फिक्स इनकम आपको हर महीने में मिलती रहती है। तो इसको कौन कर सकता है, जैसे कोई रिटायर्ड है और इनका पेंशन प्लान नहीं है और उनके पास एक अमाउंट है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, तो वो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट करके हर महीने में उनकी जो सैलरी मिलती थी उनको, या उनकी जो एक्सपेंस है या उनके जो खर्चे है, वो हर महीने में उसको विड्रॉ कर सकते हैं उनके अकाउंट में, और उनके अकाउंट में 2 तारीख या 3 तारीख कुछ डेट डिसाइड करके, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके, उस तारीख को उनको ऑटोमेटिकली उनको पेंशन जैसा एक अमाउंट आएगा और रिमेनिंग अमाउंट उनका इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये रेगुलर इनकम के लिए एकदम बेस्ट है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उनका भी कोई फिक्स इनकम यानी हर महीने, कोई महीने में ज़्यादा आता है तो कोई महीने में कम आता है, तो वो भी अपना अमाउंट म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हैं और वहाँ से रेगुलर अपने जो खर्चे हैं उसके हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। तो ये जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताया। अभी
फोर्थ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ये है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो ये क्या रहता है, एक एएमसी रहती है, एएमसी में एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एचडीएफसी, उसके एक फंड से दूसरे फंड में आपको अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो तो वो वे को बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान में फॉर एग्जांपल जैसे एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, उनका एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल लिक्विड फंड में आपका अमाउंट पार्क है, लिक्विड फंड में ऑलरेडी आपका अमाउंट है, जैसे कुछ अमाउंट है 10 लाख 20 लाख, वो अमाउंट को आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, ये लिक्विड फंड्स यानी जो डेप फंड्स है, ये मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते। और जो लिक्विडिटी फंड में यानी जैसे मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स या कोई फ्लेक्सी कैप फंड्स, उसमें आपको हर महीने में और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, एक फंड से दूसरे फंड में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र। यानी एक फंड से जो सोर्स फंड रहता है, जैसे आपका इसमें सोर्स फंड हो गया एचडीएफसी लिक्विड फंड, और आपका टारगेट फंड हो गया एचडीएफसी मिड कैप फंड यानी इक्विटी फंड्स। तो डेप फंड से आप इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करना, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे बेनिफिट है कि किसी को डायरेक्टली इक्विटी जो शेयर मार्केट पर डिपेंड रहते हो फंड में आपको अगर डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेना है या रिस्क नहीं लेना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो वो क्या करता है, पहले जो डेप फंड्स रहते हैं जो मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते, उसमें अमाउंट आपका पार्क करेंगे, और वहाँ से जो अमाउंट है हर महीने में वो इक्विटी फंड में शिफ्ट करते रहता है, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो मन में हर वो अमाउंट वहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका डेप फंड में आपको 7 to 10% पे आपका 7 to 10% के आसपास रिटर्न मिलता है, और वहाँ से इक्विटी फंड में जिसका रिटर्न अबाउट 12% रहता है, वहाँ पे आपका अमाउंट ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इसमें आपका रिस्क भी कम रहता है, रिस्क मैनेज भी हो जाता है, और आपको इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे मिलता है। तो ये हो गया फर्स्ट, यानी ये हो गया इसका बेनिफिट्स। अब इसको कौन कर सकता है, जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है, उसके पास सडनली अमाउंट आ जाता है 50 लाख 40 लाख 30 लाख 20 लाख, और वो पूरा अमाउंट मार्केट के म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना चाहता है कि भाई इसमें मैं पूरा अमाउंट डालूंगा और मार्केट उस टाइम पे किस लेवल पर रहेगा वो किसी को पता नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जो अमाउंट है वो लिक्विड या डेप फंड्स में पार्क करेगा, जो आपको सेफ रहता है और मार्केट पर डिपेंड नहीं रहता है डेप फंड्स। उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा डेप फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो वो अमाउंट उसका डेप फंड में उनका पार्क रहता है, वहाँ से वो हर महीने में या कुछ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि भाई वीकली, मंथली या ईयरली, उसके हिसाब से उनका अमाउंट जो सोर्स फंड रहता है डेप फंड्स, वहाँ से ट्रांसफ़र होके इक्विटी फंड में उनका ट्रांसफ़र होता है। तो ये इस तरह से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहता है। तो ये हो गए मैंने 4 तरीके आपको म्यूचुअल फंड में बताए, 4 वे टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। फर्स्ट है लमसम इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड है SIP जो सबको पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थर्ड वे है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान, और फोर्थ वे है STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो इन सभी को कैसे यूज़ करना है और किस सिचुएशन में यूज़ करना है और कौन सा फंड बेस्ट है, इसके लिए आपको अगर कुछ भी एडवाइस चाहिए या कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम हमारे इधर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.mycashflowhub.com।